नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। अगर इलेक्ट्रिसिटी से परेशान है गए, अगर एसी में आपको ज़्यादा बिजली का बिल आता है, आप चाहते हैं कंफर्ट बिजली बिल आए और अगर रिजनेबल मिले, तो आपको ये एसी परचेस करना चाहिए। हिटाची की न्यू मॉडल है योसी 5400 मॉडल है। ये आपको 533 एनुअल पावर कंजम्पशन करने वाला है। जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल है वो आपको 533 रुपये यूनिट ही खाने वाली है साल भर में। एक एवरेज कैलकुलेशन है। तो बहुत ही सारे फ्यूचर है, आइस क्लीन टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंडेबल मॉडल है। ये आपको जरूरत पड़ने से अपनी मशीन की कैपेसिटी भी बढ़ा लेता है अगर टेम्परेचर बाहर की बढ़ती है 40 डिग्री से अब। तो और भी बहुत सारी खूबियों के साथ ये प्रोडक्ट है। मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस एक बार कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मॉडल बता देते हैं। ये मॉडल है G512PCAISF। ये आपको लिंक मैं नीचे दे दूंगा आप डिटेल करने के लिए। इस मॉडल की जो पूरी डिटेल है योसी 5400 FXL मॉडल है। ये आपको एक्सपेंडेबल मॉडल में आता है। ये हिटाची का बहुत शानदार कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये मशीन है। जैसा आपको कूलिंग दिख रहा होगा 3458 के आसपास में इसकी इनिशियल स्टार्टिंग कूलिंग मिल जाती है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी एक्सपेंड होके 3800 तक कूलिंग करता है, जो कोई भी 1 टन की मशीन नहीं करती है। तो ये जब मशीन होती है, हिटाची ऐसी नोन है ब्रांड जो है वो कूलिंग के लिए जानी जाती है, बिकॉज ये मशीन जो होती है ज़बरदस्त कूलिंग मिलती है, आपको एयर थ्रो अच्छी मिलने वाली है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन एक बार अनबॉक्स करते हैं, जो आपको शक्ल दिखाते हैं, फिर उससे बात करते हैं। सो गाइस अनबॉक्सिंग हो चुकी है। काफ़ी शानदार लुक दिखती है सामने से। जो इनकी डिज़ाइन है एरोडायनेमिक लुक के साथ आता है। ये जो आपको डिज़ाइन दिख रही होगी, आपको हल्की सी ये कर्व यहाँ से दिखती है, ये कर्विंग करके बनी हुई है। तो ये एरोडायनेमिक इनकी डिज़ाइन है, जो आपको आउटडोर में भी दिखेगा। मैं आउटडोर ओपन करूँगा तो उसमें आपको दिखने वाला है। तो ये 5 स्टार की मशीन है गाइस। ये आपको शानदार आपको लुक के साथ ही आती है। जो लुक आपको सामने से दिख रही है वो काफ़ी यूनिक दिखते हैं। जो हिटाची में ही केवल मशीन आती है। एक बार कॉन्फ़िगरेशन आपको डिटेल कर देंगे हम। ये आपका मॉडल आपको जैसे मैंने बताया था G512PCAISF है। आई स्टैंड आपका आइस क्लीन के लिए रहता है, तो आई अगर लगा हुआ है तो आइस क्लीन इसमें मिलने वाली है आपको। इंडोर आउटडोर दोनों का मॉडल लिखा रहता है, सो दैट आप मिला सकते हैं। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो इंडोर दिख रहा है वही आउटडोर में भी लिखा होना चाहिए, वैसा नहीं होता। आउटडोर का मॉडल RAC से शुरू होता है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी होगी। जो कूलिंग कैपेसिटी है जैसा मैंने बताया 3458 है, जो एक्सपेंड होकर 3800 तक जाता है, जो आप ऑलमोस्ट आपको 1.5 टन की टच दे देता है मशीन में। इसके अलावा जो आपको आयशा रेटिंग है 5.02 मिल जाता है। करंट जो एम्पियर है बहुत कम खा रहा है, 4.0 एम्पियर आपका कंजम्पशन है। R32 गैस के साथ में है गाइस, जॉनसन कंट्रोलर का प्रोडक्ट है। तो काफ़ी शानदार फीचर है इसके अंदर में। यहाँ आपको दिखता होगा जो एम्बियन कलर है, ये आपको इंडिकेटर जो है यहाँ रिंग जो बनेगा वो ग्रीन ब्लू एंड रेड आपको मिलता है। तो ये एम्बियन कलर आपको बताता है। जैसे आपकी 100% कूलिंग चल रही होगी तो आपको ब्लू रहेगा, ग्रीन रहेगा, रेड रहेगा अगर गर्म हवा आ रहा है। तो ये एम्बियन कलर, ये सब यूनिक जो फीचर है वो केवल हिटाची की मशीन में मिलता है, बाकी किसी ब्रांड में नहीं मिलता। इसका एयर थ्रो भी काफ़ी लंबा मिलता है गाइस। जो एयर थ्रो है वो 24 मीटर कंपनी क्लेम करती है, तो काफ़ी लंबा थ्रो मिलता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि काफ़ी लंबी दूर तक मिलती है। इसकी जो फीचर कूलिंग की काफ़ी शानदार दिखता है आपको प्रोडक्ट। सो गाइस मैंने रिमोट से बहुत इंप्रेसिंग, मुझे बहुत ही शानदार लगा। ये भी डिज़ाइन आपको एरोडायनेमिक की काइंड ऑफ दिखता है। जैसे आपको बैक साइड से भी आपको पकड़ने का जो ग्रिप है वो काफ़ी डिफरेंट है। जो अदर रिमोट कंपनी और ब्रांडों में एसी की आती है उससे कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी इसमें वर्क दिखेगा। और स्क्रीन की साइज के ऊपर हो या डिज़ाइनिंग रिमोट की हो, एकदम डिफरेंट है। लगता नहीं है कि जैसे कहीं से कॉपी करके दिया हुआ है। स्पेशली डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ दिखता है। इसके अंदर में सबसे शानदार जो चीज़ दिखती है ये माई मोड है। माई मोड जो है उसके अंदर में आप अपने अनुसार आप 3 मोड गाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक किसी को 16 डिग्री में रहने का दिल करता है, कोई 26 में, कोई 22 में। तो वैसे आप अपने हिसाब से इसमें फ़ैन का मोड जो स्पीड होता है गाइस 5 मोड में स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो वो जो मोड है वो आपको अपने अनुसार कॉन्फ़िगर कर लेंगे। किसी को फ़ैन डायरेक्टली हवा चाहिए होता है और किसी को धीमी धीमी आवाज़ चाहिए, तो वैसे में आप 5 मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और माई मोड दाबते आपके मोड में सीधा चले जाता है। तो ये बड़ा यूनिक काइंड ऑफ फीचर दिखा मुझे इसके अंदर में। बाकी टर्बो एंड पावर चिलिंग जो मोड है, साइलेंट मोड है, टाइमर है, ये सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट और भी ब्रांडों में मिलती है। इसके अलावा जो एम्बियन है, आपको एम्बियन लाइट दिखती है स्क्रीन के अंदर में, ये सारी चीज़ें थोड़ी यूनिक बनाती है इस चीज़ को। मेजरली आपको फ़ैन की जो स्पीड है वो इसमें 5 मोड में काम करता है, जो रेस्ट ऑफ किसी ब्रांड में 4 मोड तक आसपास आता है। किसी में आता होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसके अंदर ये जो फीचर है काफ़ी डिफरेंट आता है। सो इस
रिमोट के अंदर फर्स्ट वॉश दिख रहा होगा जो आइस क्लीन के नाम से इस प्रोडक्ट के अंदर में मिलता है। ये सबसे यूनिक फीचर है इस प्रोडक्ट के अंदर में, जो 15% आपको पावर सेविंग के लिए इसलिए होता है कि जब आपकी अंदर का फिल्टर गंदा हो जाता है, रेगुलर बेस में इंजीनियर बुला के घर पे आप क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो आज के दिन में आइस क्लीन जो होती है वो आपको अंदर में ऑटोमेटिक क्लीन करने के लिए फ्रोजन जमा करके और जो मेल्ट करके डस्ट बाहर निकल जाता है। वो बहुत शानदार फीचर है जिसमें काफ़ी बैक्टीरिया भी चीज़ें चिपकी रहती है जो स्किन के ऊपर, वो निकल जाती है। तो ये इस मोड से आपको निकलती है। मैं इनसाइड जब ओपन करूंगा इंडोर में आपको बता दूंगा, लेकिन ये बहुत शानदार फीचर है। और माई मोड जो है तो इस रिमोट का मेजर खासियत था। चलते हैं एक बार इनसाइड, आपको इंडोर के अंदर बात। सो गाइस इंडोर के इनसाइड चलते हैं, आपको फ्लैप उसका ओपन कर लेते हैं। आपको अंदर दिख रही होगी ये जाली है गाइस, काफ़ी इसको क्लीनिंग किया जाता है, रेगुलर बेस में आपको क्लीन रखना चाहिए। मैं जो आपको आइस क्लीनिंग की बात कर रहा था वो इसकी बात कर रहा था। ये फिन कॉइल जो आपको कंडेंसर कॉइल है, ये कॉइल जो है आप इंजीनियर बुला के क्लीन करते हैं, जो रेगुलर बेस में आपको घर में साफ करना पॉसिबल नहीं है बार बार इंजीनियर बुला के, क्योंकि 500-600 का मोटा मोटी चपत लगता है जब भी वो क्लीन करने आएगा। तो ये आपको आइस क्लीन के थ्रू ऑटोमेटिक क्लीन हो जाती है। जो इसके अंदर में डस्ट जो जमा होता है वो काफ़ी सारी बैक्टीरिया के साथ होता है, तो बार बार क्लीन करने से आपको एयर फ्रेश मिलने वाला है। प्लस पावर सेविंग में भी 15% इफिशिएंसी मशीन की बढ़ी रहती है और मिलते रहती है रेगुलर बेस में। बिकॉज कि जब ये गंदा हो जाएगा 3 महीने 4 महीना में आप बुला के अगर इंजीनियर क्लीन कराते हैं तो उसके वजह से आपको वो जो पावर सेविंग है वो आपका घट जाता है। तो वो इफिशियंसी 15% में ऑलमोस्ट काउंट करता है, क्लीन करते रहता है। गाइस हिटाची की सबसे बड़ी खासियत है, जो पीसीबी बाकी ब्रांडों में आपको ओपन दिखता होगा, ये एक बॉक्स के हॉज बॉक्स के अंदर आती है। सो कोई शॉर्ट सर्किट होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो इस बॉक्स के अंदर होता है, तो फायर का टेंशन नहीं होता है। तो सेफ्टी के ऊपर में काफ़ी काम करती है कंपनी। सो गाइस एक बार आउटडोर आपको दिखाएंगे। आउटडोर की पॉलिथीन डाल लेते हैं। ये पॉलिथीन आपको जो इसकी डिज़ाइनिंग मैंने बता रहा था, एरोडायनेमिक डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइनिंग को बेसिकली एकदम इस साल की जो प्रोडक्ट है 23 की 24 की जो प्रोडक्ट है, इनकी बड़ी यूनिक डिज़ाइनिंग के साथ है। इस प्रोडक्ट को काफ़ी वर्क किया है कंपनी ने, और इसकी वजह से जो मशीन की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी इन्हांस हो गई है और काफ़ी मज़ेदार मशीन की परफॉर्मेंस मिली है। कस्टमर को ज़्यादा मज़ा आता है जो हिसाब से अभी की मशीनें हैं, इनकी काफ़ी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की गई है। ये आउटडोर है गाइस, आपको दिख रही होगी सामने से। एक बार बैक साइड भी दिखाएंगे, पहले कॉन्फ़िगरेशन बात कर लेते हैं इसके साथ में। जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके ऊपर में भी आप चेक कर लेंगे एक बार। वही कूलिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती है 34 कूलिंग कैपेसिटी गाइस 3458 के आसपास में है। 875 वाट इनपुट पावर कंजम्पशन होता है, जो काफ़ी कम पावर कंजम्पशन करता है। अब नॉर्मली कैसे भी पावर है, अगर मतलब 800-900 के अंदर में है तो काफ़ी कम पावर खाने वाली है। आईसीआर रेटिंग 5.02 है। आपको करंट जो है 4.0 एम्पियर कंजम्पशन करता है। R32 गैस के साथ में है। ये एक्सपेंडिंग मोड में काम करता है जैसे मैंने बता रखा है आपको। तो एक बार आपको बैक साइड बताते हैं क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए आपको। गाइस ये बैक साइड है जो आउटडोर का, काफ़ी आपको क्लीनिंग में देखना चाहिए, हमेशा क्लीन रहना चाहिए। फिन कॉइल जो है यही फिन कॉइल है जिसको क्लीन होना चाहिए हमेशा, और ये आपको वॉश करते रहना है। 1.5 साल में आपको जरूर क्लीन करना चाहिए। अगर ये क्लीन नहीं है तो आपको हीट बाहर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मशीन का परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलने वाली है, और मशीन के कंप्रेशर में भी लोड बढ़ता है, पावर भी ज़्यादा आपको खाता है। इसकी वजह से आपको ये कॉपर जो हिटाची के अंदर आता है काफ़ी स्पेशल इंसुलेटर के साथ में है, और प्योर कॉपर रहता है। 100% जो मशीन है प्योर 100% कॉपर के साथ आती है गाइस। इस मशीन के अंदर हेक्सा सेंसर लगा रहता है। इस तरह की आपको 6-7 सेंसर है इनसाइड में। तो ये स्पेशल सेंसर है जो आपको हिटाची पेटेंट करा रखा है अपनी टेक्नोलॉजी को। हालांकि बाकी भी मशीनों जो बाकी ब्रांड है उसके विदाउट सेंसर कोई नहीं होता है, लेकिन इनकी जो सेंसर स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मशीन की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी शानदार मिलती है आपको। सो गाइस काफ़ी शानदार फ्यूचर के साथ ये प्रोडक्ट है। आपको जैसे मैंने बताया ये एक्सपेंडेबल है, 1 टन से 1.2-1.3 टन अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। जब 43 डिग्री टेम्परेचर होगा तो नॉर्मली 100% आपको 1 टन का मशीन 43 आसपास में 3400 के आसपास कूलिंग कैपेसिटी बनी रहती है। लेकिन जब टेम्परेचर 43 से एबव होती है तो मशीन 110% अपने आप को बढ़ा लेता है, 110% इनहेंस कर लेता है 100% से। तो एक्सपेंडिंग मोड में चल जाता है, 3800 की कूलिंग हो जाती है, जो 1 टन के लिए काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो आप नॉर्मली अगर मशीन लगा रहे हैं 120 स्क्वायर फीट के आसपास में,
तो 120-30 के अंदर में, 40 के अंदर में भी अगर आप मशीन यूज करते हैं, लाइक डिपेंड करता है किस जगह लगा रहे हैं। अगर डायरेक्ट सन नहीं है तो आप 140 के अंदर भी अगर इस मशीन को लगाते हैं तो गारंटी है मेरी 100% चलने वाली है। लेकिन अगर डायरेक्ट सन है तो आप 120-110 के आसपास में स्क्वायर फीट में इस मशीन को यूज करने वाले हैं। इसकी जो आयशा रेटिंग है 5.02 आपको मैंने बताया है। एनुअल पावर कंजम्पशन काफी कम है, 533 आसपास में यूनिट आपको खाता है, काफी कम पावर खाता है। साउंड लेवल गाइस, अगर आपको साइलेंट मशीन चाहिए तो इससे बेहतरीन आपको जोरदार कॉम्बिनेशन किसी मशीन में नहीं आती। 32 dB में ये मशीन चलती है, तो एकदम कानो कान खबर नहीं आने वाली है। मशीन अगर ऑन भी रहेगी तो आपको शायद समझ में नहीं आए, अनटिललेस आपकी इसकी फैन की स्पीड जैसे बढ़ाते हैं 5 पे रखते हैं तो थोड़ी सी आवाज आ सकती है। अदरवाइज बहुत साइलेंट मशीन, अगर साइलेंट मोड अगर आप यूज करते हैं रिमोट में जो बटन दिया हुआ है तो आपको पता भी नहीं चलेगा मशीन ऑन है। आपको इनपुट पावर मैंने जब बताया था, जैसे इसमें 875 वाट केवल खाने वाला है, आपको 4 एम्पियर में ये रन करता है गाइस। और तो फाइनली गाइस बहुत सारे फीचर के साथ है, आपको काफ़ी शानदार मज़ा आने वाला है। इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है। मेरे टेस्टेड है, बहुत सारे कस्टमर को फीडबैक लेख के बात कर रहा हूँ मैं सीधा। तो अगर आपको लेना हो और कुछ और भी जानकारी लेनी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं लिंक नीचे दे रखा हूँ गाइस, वहाँ से परचेस करेंगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, तो थोड़ा अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मैं सामने लेके आता हूँ, मज़ा आता है मुझे भी आपको बताने में, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट का रिसर्च करके और फीडबैक लेके फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज मेरा वीडियो कैसा लगता है आप मुझे बताएंगे, अपने फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।